नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चनों के बारे में, जो आज तक हुई सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इनके साथ साथ आपको ये भी इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी ऑप्शन के साथ आपको इसमें बताए जाएंगे। अब हाल ही में CET का रिजल्ट सरकार ने जारी किया है और अभी नोट चल रहा है कि जल्द से जल्द ग्रुप डी, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और CET मेंस के एग्जाम्स होने की तैयारी करवाने की तैयारी सरकार कर रही है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे आने वाली सभी परीक्षाओं में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको महत्वपूर्ण समय ज़्यादा न लेते हुए और जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे किस एग्ज़ाम में कौन से वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं ये भी नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ देखते रहिए। बार बार ऐसे बताने से वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए आपको वहाँ पे देखते रहना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इतिहास प्रश्न है। नंबर 1 है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से हिंदी कवि हरियाणा का उपहार है। इनमें से कौन सा हिंदी कवि हरियाणा का उपहार है? तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा सूरदास जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सूरदास जी। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। सूरदास जी आधुनिक फरीदाबाद जिले के एक ग्राम सिही में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर है, सूर सरावली है और साहित्य लहरी है। ये क्वेश्चन SSC MPHW फीमेल स्वास्थ्य विभाग के परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको सभी एग्जाम क्वेश्चन के नीचे लिखे होंगे, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। A to Z प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो किस जिले में आयोजित होता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद के अंदर होता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जान लेते हैं। यह पर्यटक स्थल फरीदाबाद जिले में स्थित है। बताया जाता है कि इस कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरपाल ने किया था। सूरजपाल ने करवाया था। सूरजकुंड की आकृति उदय होते हुए सूर्य की जैसी है। कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूरजकुंड में उसकी आकृति कैसी है? तो उदय हुए सूरज जैसी है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके SSC MPHW फीमेल स्वास्थ्य विभाग परीक्षा 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं। तो किस पंडित लक्ष्मीचंद किस में जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है सूर्य कवि के से जाने जाते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, लक्ष्मीचंद को हरियाणा का तानसेन तथा सूर्य कवि कहा जाता है। इसके गुरु मानसिंह थे। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे? मानसिंह थे। इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तानसेन तथा सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मार्कंडेश्वर मंदिर है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुरुक्षेत्र जिले के गांव गुमटी में हरे भरे खेतों के बीचों बीच स्थित मार्कंडेश्वर देवी मंदिर माता गुमटी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जींद। यहाँ है जींद जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का और नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जींद के निकट जींद गोहाना मार्ग पर स्थित पांडु पिंडारा प्राचीन स्थल स्थित है। जनश्रुति के अनुसार पांडवों को यहाँ पर 12 वर्षों तक सोमवती अमावस की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने इस स्थान पर
अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म अदा की थी, निभाई थी। आज भी है प्रत्येक वर्ष सोमवती अमावस के दिन यहाँ भारी मेला लगता है। कहाँ पे? जींद के अंदर पांडुपिंडरा नामक स्थान के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राज्य भाषा है? तो कौन सी हरियाणा की दूसरी भाषा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पंजाबी। कौन सी है? पंजाबी। महत्वपूर्ण बिंदु, हरियाणा की प्रथम राज्य की भाषा है हिंदी, तो दूसरी राज्य की भाषा है पंजाबी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है HSSC जूनियर कोच फुटबॉल परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया है। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों के नीचे आपको उसकी जिस परीक्षा में पूछा गया है वो मिलेगा, तो आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कौन सी है? ऑप्शन ए हरिगंधा। हरियाणा की साहित्य की अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसका मतलब होता है कढ़ाई या सुई से बनाए गए कपड़े, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 है सोल। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, रेशम के धागों से तरह तरह की ज्योमेट्रीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। फुलकारी कार्य मुख्य रूप से पंजाब की ग्रामीण महिलाओं की कलाओं के रूप में जाना गया है। शुरुआती दौर पर फुलकारी हर तरह की कपड़ों पर की जाती थी, लेकिन बाद में यह सिर्फ सोल तक ही सीमित रह गई। फुलकारी मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी सोल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 31वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2017 जो सूरजकुंड में संपन्न हुआ का सहभागी देश कौन सा था? इसको सहभागी देश कौन सा था? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा मिस्र। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही होगा मिस्र। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, हरियाणा के सूरजकुंड में 1 से 15 फरवरी के बीच आयोजित सूरजकुंड मेला 1 से 15 फरवरी के बीच चलता है। मेला 2017 का थीम थी स्टेट झारखंड को बनाया गया था। इसके बारे में आयोजन में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया के 21 देश शिरकत हुए थे, मतलब शामिल हुए थे। जिम्बाब्वे, जंतानिया, टूसिनिया, मंगोलिया और दक्षिण अफ्रीका भी इस मेले में पहली बार शिरकत कर रहे थे। सूरजकुंड मेले 2017 को सहभागी देश मिस्र था। सूरजकुंड मेला 2020 का सहभागी देश उज्बेकिस्तान रहा है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर मौजूद है? तो हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे मौजूद है? अंबाला के अंदर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट, हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में मौजूद है। अंबाला अपने धार्मिक तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इन स्थलों में मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और दरगाह मस्जिद प्रमुख हैं। यहाँ के गुरुद्वारे प्रमुख हैं जैसे बादशाही बाग गुरुद्वारा, सीसागंज गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, संगत साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है HSC महिला सुपरवाइजर परीक्षा सितंबर 2017 द्वितीय पारी मतलब सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नंबर 3 बेरी में। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, छोटी काशी के नाम से देश में प्रसिद्ध कस्बा बेरी में महाभारत काल के दौरान माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर का
निर्माण महाराजा धृतराष्ट्र ने करवाया कि पत्नी गंगाधरी ने करवाया था। किसने करवाया था? धृतराष्ट्र की पत्नी गंगाधरी ने करवाया था। गंगाधारी ने करवाया था। माता भीमेश्वरी देवी के इस मंदिर में नवरात्र के समय वर्ष में 2 बार 9 दिवसीय मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष पर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वह कौन सा है? तो कौन सा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा? ऑप्शन ए माता शीतला मंदिर जो गुड़गांव के अंदर स्थित है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, शीतला मंदिर गुरुग्राम हरियाणा में प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। गुड़गांव के शीतला माता के मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। गुरु द्रोण की पत्नी कृपी अपने पति के साथ यही स्थान पर सती हुई थी, इसलिए इसे शीतला माता का मंदिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फागुन मास में रोहतक के किस संत की स्मृति पर विशाल मेला लगता है? इस संत की विशाल मेला लगता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बाबा मस्तनाथ की स्मृति पर समाधि पर मेला लगता है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, बाबा मस्तनाथ सिद्ध योगी थे। बाबा मस्तनाथ ने नाथ योग के प्रचार प्रसार और गोरक्षनाथ जी के योगी सिद्धांतों के प्रतिपादन में बहुत महान भूमिका निभाई है उन्होंने। बाबा मस्तनाथ का मठ स्थल बोहर में स्थित है। फागुन मास में रोहतक में बाबा मस्तनाथ की स्मृति में विशाल मेला लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिहो तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कुरुक्षेत्र के जिले के अंतर्गत आता है। इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पिहो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का एक नगर है। इसका पुराना नाम है परतक है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। पौराणिक व्याख्यानों के अनुसार इस तीर्थ स्थल की रचना प्रजापति ब्राह्मण ने अपनी पृथ्वी जल वायु व आकाश के साथ सृष्टि के आरंभ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पंजाब केसरी से संबंधित हैं। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अश्विनी कुमार चोपड़ा भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद 2014 के चुनावों में वे हरियाणा के करनाल से निर्वाचित हुए थे। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे भारत के प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी में निर्देशक एवं संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? किस रस की प्रधानता रहती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। रस 9 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, वीरभद्र रस, अद्भुत रस और शांत रस। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाले शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले में है? किस जिले में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भिवानी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है भिवानी के अंदर है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाले शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम भिवानी जिले में है, जिसका स्थापना 1968 में की गई थी। वह तोशाम में हरियाणा का सर्वाधिक प्राचीन हिंदी मंदिर विष्णु देवता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा श्लोक लगे हुए हैं, ऑप्शन 4 है
जो बिड़ला मंदिर की ओर। कहाँ पे लगे? बिड़ला मंदिर। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिड़ला मंदिर है, यह मंदिर कुरुक्षेत्र पेहोवा गांव मार्ग पर ब्रह्म सरोवर के समीप स्थित है। इस मंदिर का निर्माण श्री जुगल किशोर बिड़ला ने सन 1955 में करवाया था और इसका नाम भगवत गीता मंदिर रखा गया है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखित हुए हैं, सभी श्लोक लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? नीम भराई किस अवसर पर होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय पर होता है। अगला क्वेश्चन है स्वागत लोल नाटक की जड़ें तक खोज निकाली जा सकती हैं। इसका सही ऑप्शन होगा 4, किशनलाल भट्ट। यह क्वेश्चन हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर कृषि विभाग परीक्षा 2017 प्रथम शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकारक बिंबेश्वर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बिंबेश्वर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है अंबाला के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन में किया जाता है। धमाल नृत्य का प्रदर्शन में किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है में किया जाता, कहाँ किया जाता? झज्जर और महेंद्रगढ़ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वामन पुराण के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सही जवाब है उपरोक्त सभी बच्चे के जन्म पर, विवाह और त्योहारों के समय हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं। इन सभी अवसरों पर हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है खोड़िया नृत्य। यह नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात के प्रस्थान के बाद किया जाता है। नववधु के आगमन तक वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा रात भर जाकर खोड़िया नृत्य किया जाता है। अगला है बच्चे के जन्म पर छठी नृत्य कहते हैं। यह नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इस नृत्य समारोह में उबले हुए गेहूं और चने बांटने की परंपरा रही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा कवि हरियाणा का शेक्सपियर कहलाता है? इनमें से कौन सा कवि हरियाणा का शेक्सपियर कहलाता है? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लक्ष्मीचंद हरियाणा के शेक्सपियर कहलाते हैं। इन्हें संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। इनकी सांग पद्मावत भी अपने आप में सुंदर और का संपूर्ण दृश्य है। अगला क्वेश्चन है ने भारतीय श्रोताओं का उर्दू काव्य शायरी से परिचय करवाया था। इसने भारतीय श्रोताओं का उर्दू साहित्य शायरी से परिचय करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है दामन कुर्सी और चंद्र हरियाणवी पोशाक है। दामन कुर्सी और चंद्र हरियाणवी पोशाक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महिलाओं के लिए है।
सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है। सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाता है। कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के दिन श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और स्नान कर धर्मानुष्ठान आयोजित करते हैं। यह मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और अनेक राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। एक सूरज कुंड मेला है और एक सूर्य ग्रहण मेला है। सूरज कुंड मेला लगता है फरीदाबाद के अंदर, लगता है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, और ये है सूर्य ग्रहण मेला, तो ये कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस मेले में लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान का अर्पण करते हैं? किस मेले में पूर्वजों के पिंडदान का अर्पण करते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, पेहोवा मेले के अंदर अपने पूर्वजों के पिंडदान का अर्पण करते हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह मेला कुरुक्षेत्र से पश्चिम में 25 किलोमीटर की दूरी पर सरस्वती नदी के तट पर स्थित परतुदक पेहोवा पुरानी तीर्थ स्थल पर लगता है। यह मेला मार्च के मास में आयोजित होता है। क्वेश्चन भी आ सकता है तो ये मेला कब लगता है? तो मार्च के महीने में लगता है तथा सोमवती अमावस के दिन लगता है। क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन कब लगता है, किस समय लगता है? तो सोमवती अमावस के समय के दिन लगता है और मार्च के महीने में लगाया जाता है। इस मेले में लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान का अर्पण करते हैं। जिस मार्च के महीने में जो भी सोमवती अमावस होगी उसी दिन ये मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ऑप्शन 2 ब्रह्म सरोवर है, जो चारों ओर से पक्का बना हुआ है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्रह्म सरोवर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कुरुक्षेत्र के जिन स्थानों की प्रसिद्ध संपूर्ण विश्व में फैली हुई है प्रसिद्धि, उनमें ब्रह्म सरोवर सबसे प्रमुख है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ में विषय में महाभारत तथा वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें इस तीर्थ को परमपिता ब्रह्मा से जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है HSSC हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर परीक्षा 2017 के अंदर प्रथम पारी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।